ओम वीर बजरंगबली हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। हनुमान जी का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे कि आज हनुमान जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। बिल्कुल चर्चा करेंगे। हनुमान जी अर्थात सुंदरकांड श्री रामचरितमानस के अंदर संपूर्ण यह कांड हनुमान जी को ही समर्पित है। वस्तुतः हनुमान जी जीवन प्रबंधन के सबसे बड़े गुरु हैं। आइए सुंदरकांड के कुछ चुनिंदा दोहों को लेकर के आज यूं तो सिर्फ दोहे नहीं, चौपाई नहीं, हर वाक्य, हर शब्द, हर एक अक्षर श्री रामचरितमानस का, श्री सुंदरकांड का इतना सुंदर है कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए काफी है। हर एक अक्षर, कोई भी एक अक्षर में श्री राम नाम की महिमा समाई हुई है। आप एक अक्षर को भी पकड़ लेते हैं तो जीवन को सुंदर होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर भी आइए हम लोग कुछ शुरुआत करते हैं। जब हनुमान जी समुद्र के किनारे हैं और यह प्रश्न है कि समुद्र लांघ करके कौन जाएगा, यह प्रश्न, यह विचार चल ही रहा है, तब तक जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी को, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। देखिए, जब आप किसी से कोई काम करवाते हैं, किसी को आप किसी काम के लिए बोलते हैं, तो इस तरह से आपको वचन बोलने चाहिए कि उसके हृदय को भाए, उसके हृदय को अच्छा लगे। ये आज के मैनेजर्स लोगों को यह जरूर सीखना चाहिए। जो अपने आप को लीडर या बॉस समझते हैं, वह ऐसे ऐसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि उनके अंदर नैतिकता का पूरी तरह से जो है माने खात्मा हो चुका है। जबकि आप ध्यान दीजिए, सुंदरकांड का पहले ही दोहा में क्या आता है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सत्य वचन कहिए, लेकिन सत्य से भी महत्वपूर्ण है कि प्रिय वचन कहिए जो दूसरे के हृदय को अच्छा लगे, तब आपका कार्य सुनिश्चित हो जाता है। उसमें भी जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप इतने बलशाली हैं, आपको खुद नहीं मालूम है, राम काज लगी तब अवतारा। अब हनुमान जी के जीवन का उद्देश्य ही है राम की भक्ति, और जामवंत जी कह रहे हैं कि तुम्हारा जन्म ही राम कार्य के लिए हुआ है और ये राम का कार्य है। जब ये सुने, भय शरीर पर्वताकारा, उसमें उनका शरीर पर्वत के जैसा हो गया हनुमान जी की। क्यों? क्योंकि उनको याद आ गया कि अब हमको राम का कार्य करना है, अर्थात उद्देश्य अब स्पष्ट हो गया। उद्देश्य पहले स्पष्ट नहीं था, अब उद्देश्य तो किसी से भी कोई काम करवाना है तो सबसे पहले उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट कीजिए और ऐसे वचन बोलिए कि उसके हृदय को अच्छा लगे। उसके बाद हनुमान जी वहां से चलते हैं। हनुमान जी जब चलते हैं तो समुद्र, चूंकि राम जी का ही वंशज है, और समुद्र मैनाक पर्वत को कहता है कि हनुमान जी जा रहे हैं, लंबी रास्ता है, थोड़ा सा उन्हें विश्राम दे दो। तो मैनाक पर्वत उनको कहता है हनुमान जी को कि आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए हमारे ऊपर। हनुमान जी क्या कहते हैं, हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काजू कीन बिनो मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात जिस उद्देश्य के लिए हनुमान जी निकले हुए हैं, उस उद्देश्य के पूर्ति के बिना वह विश्राम नहीं कर सकते। हमारे जीवन में भी यही तारतम्य होना चाहिए कि जीवन का जो भी उद्देश्य है, जब तक वह पूर्ण न हो तब तक हमें अथक परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ परिश्रम करना है। भाग्य बनाना, नसीब और ये चीजें हमें नहीं मालूम है। ठीक है, नहीं होगा तो भी भगवान जाने, और हो गया तो भी भगवान को समर्पण है। लेकिन सत्य देखिए, हनुमान ते ही परसा अकर पुनि किन्न प्रणाम। पहले जो उनके विश्राम के लिए व्यवस्था कर रहा है उसको उन्होंने प्रणाम किया। क्योंकि जब आपके सेवा के लिए कोई तत्पर है, आपको ऐसा लगता है कि इस सेवा में हम अपने उद्देश्य में बाधित हो जाएंगे,
तो कम से कम आप उसकी सेवा न लें, लेकिन सेवा के बदले उसका सम्मान तो करें, सांत्वना तो दे कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेवा के लिए जो है प्रस्ताव दिया, लेकिन चूंकि मैं अपने उद्देश्य के प्रति जो है दृढ़ हूं, जब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तब तक विश्राम नहीं कर सकते हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं कि उत्साह और ऊर्जा लेकर के चूंकि वहां से चले हैं, और कहते हैं चूंकि आगे लंकनी मिलती है, सुरसा मिलती है, ये भी थोड़ा सा पहले सुनिए। सुरसा नाम अहिन्य के माता, पठिनी आई तहीं कहीं बाता। जब सुरसा मिलती है, सर्पों की देवी है, और हनुमान जी को रोक लेती है, और हनुमान जी देखते हैं कि सुरसा हमें खा जाएगी और कोई उपाय नहीं है, तो पहले साम दाम भय भेद दंड ये सब चीजें हम लोगों ने देखा है। तो सुरसा बहुत बड़ी मुंह करती है, तो हनुमान जी भी अपना शरीर बहुत बड़ा कर लेते हैं। फिर जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ठीक ना, तास दुन कपि रूप दिखावा। हनुमान जी भी हैं, भगवान राम के भक्त हैं, बल की कोई सीमा नहीं है, बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। तो सुरसा मुंह बढ़ाते गई, हनुमान जी बढ़ाते गए। अब यदि यही कहानी चलते रहती तो आप पूछते कि अब किस योजन पे कहानी चल रही है, सुरसा कितनी मुंह बढ़ाई है। तो ऐसा नहीं होता है, हनुमान जी तुरंत दिमाग लगाते हैं और कहते हैं कि ये तो खेल चलते ही रहेगा, तो लघुता में प्रभुता है, छोटा बन जाइए। तो हनुमान जी क्या किए कि छोटा रूप धारण करके मुंह से बाहर आ गए और निवेदन करने लगे कि हे माता मुझे अब जाने दो, ठीक ना। तो जब करने लगे, जब हनुमान जी निवेदन करने लगे, तो सुरसा जो खाने के लिए आई थी उल्टा आशीर्वाद दे करके चली गई। फिर जब जाते हैं तो लंकनी मिलती है, और माँ जो है लंकनी भी हनुमान जी को रोक लेती है, ठीक ना। और हनुमान जी क्या करते हैं, लंकनी के रोकने पे उसको एक मुट्ठी दे मारते हैं। जैसे वो मुट्ठी मारते हैं, ठीक ना, तो धरनी बहुत ठनमनी, और जमीन पर गिर गई, खून बहने लगा। अब ये बात अलग है कि उसको आशीर्वाद मिला था किसी बंदर के मारने से, तुम जब बेहोश हो जाओ तो समझना कि जो है राक्षस कुल का सत्यानाश होगा, तो समझ तो गई। लेकिन अब वह क्या संदेश देती है, हनुमान जी से मिलकर के बड़ी प्रसन्नता होती है, और यह संदेश है कि सुरसा के सामने हनुमान जी निवेदन कर रहे हैं, और लंकनी को मार दिए, वहां भी निवेदन करना चाहिए नहीं। जब आप रास्ते चलते होते हैं तो दो परिस्थितियां आती है, एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया तो आप क्या करते हैं, उसको हटाएंगे थोड़े ही नहीं, अपन साइड करके उसको साइड नहीं करते हैं, खुद साइड होकर के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कोई छोटा पत्थर आ गया तो उससे पैर से मार करके हटा देते हैं। तो छोटा पत्थर आ जाए तो पैर से मार के उसको हटा देना है, लेकिन बड़ा पत्थर आ जाए तो पैर से मार करके अपना पैर नहीं तोड़ लेना है। यह हनुमान जी, यह श्री सुंदरकांड से बहुत बड़ी सीख है। और लंकनी हनुमान जी से कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, अतुलन ताहि मिले जो सुख लो सत्संग। अर्थात जो जीवन का सुख साधु के साथ रहने से मिलता है, अच्छे लोगों के साथ रह करके मिलता है, वह सुख स्वर्ग के सुख से भी बढ़ करके है। कहते हैं ना, सठ सुधर सत्संगति पाई, अकोन कुसंगति पाई नसाई। अर्थात जो दुष्ट है वह भी साधु का संगति पा करके जो है फल फूल उठता है, सुधर जाता है। लेकिन अच्छा आदमी भी दुष्ट के साथ रह करके दुष्ट हो जाता है, उसका सत्यानाश हो जाता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नशा व्यसन में बर्बाद नहीं हुआ, दुष्टों के साथ रह करके बर्बाद नहीं हुआ। इसलिए हमेशा अपने से अच्छे लोगों के साथ रहिए। नहीं कोई अच्छा मिलता है, अकेले रह लीजिए। इट इज बेटर टू बी अलोन देन इन बैड कंपनी। इट इज ऑलवेज बेटर टू बी अलोन देन इन बैड कंपनी। अच्छे लोग ना मिले तो अकेले रह लीजिए, ये ज्यादा अच्छा है। इसलिए जो है हनुमान जी वहां से चलते हैं, और
प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कोई भी काम कब बिगड़ता है, कोई भी काम कब बिगड़ता है, सिर्फ और सिर्फ तभी बिगड़ता है जब उस काम को हम करते हैं। यदि वह काम शुरू में ही भगवान को समर्पण कर दें, प्रविशि हृदय राखे कौशलपुर राजा, अर्थात भगवान श्री राम को हृदय में बैठा करके वह काम करें, तो वह काम गड़बड़ हो ही नहीं सकता है। काम जब हम करते हैं तब गड़बड़ होता है। द्रौपदी कृष्ण भगवान के ऊपर बहुत नाराज हुई, बहुत गुस्साई कि कैसे मेरे भाई हो, कैसे हम तुम्हें भगवान कहें, कैसे हम कन्हैया कहें, जब तुम्हारे रहते हमारे पांचों पति हार गए और मेरे साथ ये बर्ताव हुआ। कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। जरा पूछो अपने पतियों से, क्या ये खेलने के पहले हमसे आदेश लिए थे, हमसे पूछे थे, हमें समर्पण किए थे? नहीं किए थे ना। जब दुर्योधन ने बोला कि हमारे तरफ से पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तो तुम्हारे पांचों में से कोई एक तो बोल सकता था कि हमारे तरफ से कन्हैया पासा फेंकेगा और फिर देखते कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अहंकार आ गया। तो जब काम हम करते हैं तो अहंकार आ जाता है। राम जी का कार्य करने वाले थे हनुमान जी, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान श्री राम को हृदय में बसा करके और हनुमान जी चले हैं हर कार्य करने के लिए, और हर कार्य कर करके लंका पर विजय पा करके, लंका जो है उल्टी पलटी लंका जारी, उलट पलट करके जला करके भगवान श्री राम का कार्य करते हुए माता सीता से, जनक जननी श्री माता सीता से मिल करके उनका आशीर्वाद लेकर के, मुद्रिका लेकर के, और वह पुनः भगवान श्री राम के पास पहुंच जाते हैं। यह हमारे सुंदरकांड की सुंदर रचना, सुंदरकांड का हर एक वाक्य, हर एक शब्द, हर एक चीज, हर एक अक्षर मंत्र है। मैं ज्यादा इसको आगे नहीं ले जाऊंगा, इस निवेदन के साथ कि न कहीं भटकना है, न कहीं अटकना है, न किसी को पकड़ना है। बस श्री रामचरितमानस को, श्री सुंदरकांड को और हनुमान जी को अपना गुरु मान करके और गोस्वामी तुलसीदास बाबा कृत यह सुंदरकांड पढ़ते रहिए। जीवन में सब कुछ सुंदर होगा, अति सुंदर होगा, निसंदेह सुंदर होगा। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब हनुमान जी भगवान श्री राम को हृदय में रख करके सारे कार्य कर सकते हैं, तो आप भी जो है भगवान श्री राम को हृदय में रखिए। जीवन के हर बिगड़े कार्य, हर बिगड़े काम बन जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।